अब तक हमने देखा कि अभिक विनय जी की रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से कुछ थी डिस्कस करता है और उसके बाद वह विनय जी की दवाई लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर अभिक सभी को झूठ बोलता है कि उसने डॉक्टर से विनय जी के खाने पीने को लेकर बात की है और सभी लोग उसकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं। इसके बाद वह सभी घर जाने लगता है, लेकिन अभी उन्हें रोक लेता है और सभी से उनका फुल बॉडी चेकअप करने को कहता है। तो अनीता जी और ललिता जी पैसों की टेंशन करते हैं, जिस पर अभिक उन्हें अपने करोड़पति होने वाली बात बता देता है। पहले तो उनमें से कोई भी अभिक की बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही अभिक अपने फोन में अपना बैंक बैलेंस दिखता है तो उन सभी को यकीन हो जाता है। अनीता जी अभिक से काफी सवाल जवाब करती है तो अभिक उन्हें उन सभी सवालों के जवाब दे देता है और सभी को लेकर 2 नर्स के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन रूम में चला जाता है, जहां पर एक लेडी डॉक्टर एक एक करके सभी को एग्जामिन करने के लिए बुलाती है। अब आगे लगभग आधे घंटे में ही विनय जी, ललित जी और अनीता जी का पूरा बॉडी चेकअप हो गया था और वह लोग अपना फुल बॉडी चेकअप कराकर एग्जामिनेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर भी बाहर आ जाती है और वह अभिक को देखते हुए कहती है, देखिए सभी की फिजिकल एग्जामिनेशन तो हो गया है, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, तो आप इनकी रिपोर्ट कल हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लीजिएगा। उस लेडी डॉक्टर की बात सुनकर अभिक हाँ में सर हिला देता है और अपने मौसा जी, मासी जी और माँ को देखकर उनसे कहता है, चलिए अब घर चलते हैं। अभिक की बात सुनकर अनीता जी सीरियस होते हुए बोली, नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना है। अनीता जी की बात सुनकर अभिक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोला, लेकिन क्यों माँ, अभी तो आपको बड़ी जल्दी हो रही थी घर जाने की और अब आप कह रही हैं कि आपको घर नहीं जाना, क्या हुआ? अभिक की बात सुनकर अनीता जी बोली, अरे अभी चेकअप तो रह ही गया ना। अनीता जी की बात सुनकर अभिक हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोला, चेकअप रह गया मतलब? अभी तो आप सभी का चेकअप हुआ है, तो फिर अब किसका चेकअप रह गया? अभिक की बात सुनकर अनीता जी एकदम बोली, तुम्हारा। अनीता जी के मुंह से निकले इस शब्द को सुनकर अभिक हैरानी से अनीता जी को देखते हुए कहता है, क्या क्या कहा आपने? मेरा चेकअप? लेकिन क्यों? मुझे थोड़ी ना चेकअप कराना है और नहीं मुझे चेकअप की जरूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभिक की बात सुनकर अनीता जी बोली, ऐसे कैसे? क्यों नहीं कराना तुम्हें अपना चेकअप? हम सबने भी तो ना चाहते हुए अपना चेकअप कराया है, अब तुम्हें भी अपना चेकअप करना पड़ेगा। और जब हमने कहा था कि हमें चेकअप की जरूरत नहीं है, तब क्या तुमने हमारी बात सुनी थी जो अब हम तुम्हारी बात सुने? हाँ। अनीता जी की बात सुनकर अभिक कुछ बोलते ही वाला था, लेकिन अनीता जी हाथ के इशारे से अभिक को रोकते हुए बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपना चेकअप कर रहे हो मतलब कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें टेंशन किस बात की है? जब तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो और तुम्हारे पास पैसों की भी कमी नहीं है, तो भला चेकअप करने से क्यों घबरा रहे हो? चुपचाप चेकअप करा लो। अनीता जी की बात सुनकर ललित जी भी बोली, हाँ अभिक, अनीता बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से घर जाने के बाद तुम एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आए हो। कम से कम तुम्हें अब तक एक बार तो अपना चेकअप करा ही लेना चाहिए था, ताकि पता चल सके कि तुम ठीक हो या नहीं। ललिता जी की बात सुनकर अभिक एकदम बोला, अरे मासी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। अभिक की बात सुनकर ललित जी और अनीता जी आगे कुछ नहीं कहती, वह बस डॉक्टर की तरफ इशारा करती है, जैसे मानो कह रही हो वह अभिक को चेकअप के लिए लेकर जाएं। अनीता जी और ललिता जी का इशारा देखकर डॉक्टर शून्य भी अभिक को देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारी माँ और मासी ठीक कह रही हैं, तुमने भी अपना कर चेकअप करा लेना चाहिए। किसी बड़े एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद कम से कम 2 बार तो चेकअप कराना ही चाहिए। डॉक्टर, अनीता जी और ललिता जी की बात सुनकर अभिक बेचारा कुछ नहीं कर पाता और वह डॉक्टर के साथ एग्जामिनेशन रूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद ही अभिक फिजिकल एग्जामिनेशन रूम से बाहर आता है और अपने घर वालों को देखते हुए कहता है, अब तो मेरा चेकअप भी हो गया, क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? अभिक की बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलो अब चलते हैं। अनीता जी इतनी खुश थी जैसे वह कोई जंग जीत कर आई हूँ। तो वही बाकी सभी लोग अनीता जी की बात सुनकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल के बाहर आकर अनीता जी रिक्शा देखने लगती है तो अभिक उनसे कहता है, माँ रिक्शा देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर दूंगा। अभिक की बात सुनकर अनीता जी बोलो, अरे नहीं बेटा, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस से ही चले जाएंगे, वैसे भी हम आए भी तो बस से ही थे। अनीता जी की बात सुनकर अभिक बोला, नहीं माँ, आप लोग टैक्सी से ही चले जाइए, वैसे भी मौसा जी को बस से जाने में परेशानी होगी।
अभिक की बात सुनकर अनीता जी आगे ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं और अभिक को टैक्सी बुक करने देती हैं। कुछ ही देर में वहां पर 2 टैक्सी आ चुकी थी। एक टैक्सी में अभिक अपने सभी घर वालों को बिठाकर उन्हें गांव के लिए रवाना कर देता है और जाते जाते वह अनीता जी से कहता है, माँ घर पहुँचने के बाद कॉल कर देना। तो अनीता जी भी हाँ में सर हिला देती है और उनकी टैक्सी वहां से निकल जाती है। तो दूसरी टैक्सी में अभिक खुद बैठकर द होटल सिल्वर मून के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज चुके थे। अभिक होटल जाकर अपने लिए एक गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करता है, जिसके साथ अभिक ने कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर किए थे। जब तक उसकी चाय आ रही थी तब तक अभिक बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धो लेता है, क्योंकि वह अभी हॉस्पिटल से जो आया था। आज अभिक का पूरा दिन बहुत थकान भरा रहा था। एक तो अभिक ने आज सुबह लेट ब्रेकफास्ट किया था, तो उसे लंच के समय पर भूख नहीं लगी। उसके बाद उसका कंपटीशन स्टार्ट हो गया और फिर वह हॉस्पिटल चला गया। इस वजह से उसे लंच करने का ध्यान ही नहीं रहा। अब 7 बजे उसे सुदेश जी के यहाँ पार्टी में भी जाना था, इसलिए वह फिलहाल चाय और स्नैक्स ऑर्डर कर देता है। चाय पीने के बाद अभिक 2 घंटे की नींद खींचता है, क्योंकि जब से अभिक दिल्ली आया था उसकी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही थी। एक तो दिन पर दिन उसको मेडिटेशन के लिए ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता था, जिस कारण ज्यादा समय लगता था और वह लेट सो पाता था। इसी कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। कल रात तो अन्वी की वजह से बेचारा बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। सुबह के समय ही जैसे तैसे उसकी आंख लगी थी, जो कि कुछ देर बाद ही उसके फोन के अलार्म के साथ खुल गई थी। उसका आज का पूरा दिन भी काफी थका देने वाला था। पहले कंपटीशन, फिर हॉस्पिटल चेकअप और ऊपर से विनय जी की बीमारी को लेकर टेंशन। ये तो अभिक के मेडिटेशन और कल्टीवेशन का असर था, जो अभिक अभी भी थोड़ा ठीक फील कर रहा था। इतने दिन से नींद पूरी न होने के कारण कोई आम इंसान होता तो वह कब कब बीमार पड़ चुका होता, लेकिन अभिक अभी भी ठीक था। अभी भी सोने से पहले अभिक ने अपने फोन में अलार्म सेट कर लिया था, ताकि वह 6:30 बजे उठकर 7 बजे तक पार्टी के लिए तैयार हो सके। अभी का सोते सोते वक्त कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता और कुछ समय बाद 6:30 भी बज जाते हैं। अभी जैसे ही अलार्म की आवाज के साथ उठता है तो उसका फोन भी बजने लगता है। अभिक अपना फोन उठाकर अलार्म बंद करते हुए फोन स्क्रीन अपनी माँ का नंबर देखा है तो जल्दी से फोन उठा लेता है। अभिक के फोन उठाते ही कॉल की दूसरी साइड से अनीता जी की आवाज आती है, बेटा अभिक, हम लोग घर पहुँच गए हैं। अनीता जी की बात सुनकर अभिक जमाए लेते हुए बोला, हाँ अच्छा माँ ठीक है। अनीता जी अभिक की आलस भारी आवाज सुनकर अभिक से बोली, अरे तू सो रहा था क्या? अनीता जी की आवाज सुनकर अभिक आलस भरी आवाज में ही बोला, हाँ माँ मैं सो रहा था, बस अभी उठा हूँ। अभिक की बात सुनकर अनीता जी परेशान होते हुए बोली, अरे मैंने तेरी नींद खराब कर दी। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर ले और सो जा, मैं तुझसे कल बात कर लूंगी, ठीक है बाय बेटा। इतना कहकर अनीता जी बिना अभिक की बात सुने ही कॉल कट कर देती है। अभिक अनीता जी से कुछ कहते कहते रुक जाता है। अभिक उन्हें बताना चाहता था कि उनकी वजह से उसकी नींद खराब नहीं हुई है, लेकिन अब तो अनीता जी ने फोन रख दिया था और अभिक को भी पार्टी के लिए तैयार होना था, इसलिए वह भी एक नज़र फोन को देखकर बाथरूम में चला जाता है। तो वही दूसरी तरफ अंजलि अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। अंजलि ने ब्लू कलर की जीन्स, स्काई ब्लू कलर की फ्रिल टॉप पहनी थी। अंजलि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने के लिए तैयार हुई है, लेकिन वह अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए अपने नाखून चबा रही थी। तभी अंजलि अचानक ही अपने बेड पर बैठते हुए अपने दोनों हाथ गद्दे पर पटकते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का, कैसे मनाऊं कि यह मुझे भी अपने साथ पार्टी में ले जाएं। इसके साथ जो करना है वह सब तो मैं देख लूंगी कि मुझे उसके साथ क्या करना है। बस यह एक बार यह मुझे पार्टी में ले जाने के लिए मान जाए, लेकिन कैसे बनाऊंगी मैं इसे। इतना सोचकर अंजलि फिर एक बार परेशान होने लगती है और वह बेड पर बैठे बैठे है अपने पैर को हिलाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक ही उसके दिमाग की बत्ती चलती है और वह खुश होकर कहती है, क्या हुआ जो मैं उसे नहीं मना सकती, लेकिन खुद तो पार्टी में जा सकती हूँ ना। इतना कहता ही अंजलि अचानक की अपनी बैग की साइड टेबल पर रखा अपने फोन उठती है और किसी को कॉल करने लगती है। कुछ रिंग जाने के बाद सामने से कोई फोन उठाता है। उसकी आवाज सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और उससे कुछ कहती है। उनके बीच की बातें हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन अंजलि उस इंसान से बात करने के बाद काफी खुश नजर आ रही थी और वह खुशी खुशी किसी और का भी नंबर डायल करती है और कॉल उठने के बाद सामने वाले से कहती है, थोड़ी देर में तुझे मैं एक लोकेशन सेंड करूंगी, तो जल्दी से रेडी होकर वहां पहुंच जाना। अंजलि की बात सुनकर सामने वाला कुछ कहता है तो अंजलि साफ शब्दों में ही जवाब देती है, कुछ नहीं हुआ है।
जो भी बात है मैं तुझे वहाँ पहुँचकर ही बताऊंगी। चल ठीक है, बाय। इतना कहकर अंजलि कॉल कट कर देती है। कॉल काट देने के बाद अंजलि अपना फोन बेड साइड टेबल पर रखकर एकदम सीधी बेड पर जाकर गिरती है और मुस्कुराते हुए छत की सीलिंग को देखते हुए कहती है, आज की रात हा 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 हा। इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगती है। कुछ समय बाद ही अभिक अपनी एक ब्लैक पेंट जिसका कलर थोड़ा ऑफ गया था और एक बटन डाउन व्हाइट शर्ट पहनकर रेडी हो गया था। अभी की पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी को शूट नहीं करते थे। लेकिन अभिक को शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनने की आदत थी और वह तो बस यहाँ कंपटीशन के लिए आया था, उसके लिए वह अपने कुछ सिंपल कपड़े हिलाया था। उसे थोड़ी पता था कि उसे पार्टी में भी जाना पड़ेगा। अभिक भी पार्टी में ऐसे कपड़ों में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि सुदेश की उस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए उसे थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए था। लेकिन अभिक भी क्या करता, बेचारे को तो आज टाइम ही नहीं मिल पाया था, वरना तो उसने कंपटीशन वेन्यू से होटल जाते समय रास्ते में ही सोच लिया था कि वह लंच करके अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीदने जाएगा। वह हॉस्टल जाकर लंच भी कर पाता उससे पहले ही उसके पास अनीता जी का कॉल आ गया था कि वह ललिता जी और विनय जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इसलिए अभिक को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसके बाद हॉस्पिटल की भागा दौड़ी में उसे कपड़े खरीदने की याद ही नहीं रही और फिर वह आकर सो गए। तो ऐसे में अभिक के पास जो भी कपड़े थे उसे उन्हीं से काम चलाना था। अब वह उड़ कर भी क्या सकता था, इसलिए वह कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल अच्छे से सेट करता है और अपने फोन को अपनी जेब में डालकर अपना रूम लॉक करके नीचे होटल की लॉबी में चला जाता है। अभिक नीचे होटल की लॉबी में बैठा सुदेश जी के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी अभिक के फोन पर नोटिफिकेशन आती है। जब अभिक उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखता है तो वह सुदेश जी का मैसेज था। सुदेश जी ने लिखा था कि ड्राइवर होटल गेट पर पहुंच गया है। उसने व्हाइट कलर का सूट पहना है, अगर तुम रेडी हो तो होटल गेट पर पहुंच जाओ। सुदेश जी का मैसेज पढ़ने के बाद अभिक होटल गेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब क्या होगा आगे, क्या चल रहा है अंजलि के दिमाग में, क्या होने वाला है आगे अभिक के साथ, अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।